हाय गाइस, आई एम यूसुफ और आज मैं नीट पेपर सॉल्व करने का स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसी भी चीज़ें इंक्लूड करूँगा जिसकी वजह से इतना खतरनाक पेपर होने के बावजूद मेरे अच्छे नंबर आए, और कुछ ऐसी भी चीज़ों के बारे में बताऊँगा जिसकी वजह से मेरे 20 से 25 नंबर कम पड़ गए और उतने में ही एम्स दिल्ली का सीट चला जाता है। तो बिना बकवास के सीधा वीडियो में आते हैं। तो पहले टॉपिक में आते हैं कि मैं किस ऑर्डर में पेपर सॉल्व करूं जिससे मेरे ज़्यादा नंबर आए। क्या मैं बायो पहले करूं या केमिस्ट्री करूं या फिज़िक्स करूं? तो मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम्हारे जो अगले 3 मॉक्स होने वाले हैं उनमें 3 अलग तरीके से करके देखो, फिर फिगर आउट करो कि तुम्हें कौन सा सूट हो रहा है। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या सूट होता है कि सबसे इजी वाला सब्जेक्ट को वो पहले करते सॉल्व। अब उससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है, और कॉन्फिडेंस नीट जैसे एग्जाम में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर तुम कम कॉन्फिडेंट हो तो तुमसे आने वाले क्वेश्चंस में नहीं होने वाले। अगर ओवर कॉन्फिडेंट हो तो वो अंडर कॉन्फिडेंस से बेटर है, लेकिन यू हैव टू बी राइटली कॉन्फिडेंट। और अगर तुम अपने सबसे ईजी लगते जो सब्जेक्ट को वो अगर तुम पहले करते हो तो पेपर के दौरान वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है। अब मोस्ट ऑफ द लोगों को बायो सबसे इजी लगता है, फिजिक्स सबसे हार्ड लगता है, तो मार्केट में सब लोग यही ऑर्डर फॉलो करते हैं कि बायो करना है, फिर केमिस्ट्री करना है, फिर फिजिक्स करना है। लेकिन तुम अपने हिसाब से यू कैन चेंज इट। अगर तुम्हें फिजिक्स इजी लगता है तो पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करो, फिर बाकी दोनों सब्जेक्ट कर लेना। तो अगला टॉपिक है कि मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स को कितना टाइम दूँ मॉक में कि मेरा एफिशिएंटली सब कुछ ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले मॉक को एक सिंगल रीडिंग में नहीं लगाना है, मल्टीपल रीडिंग्स लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पहले बायो कर रहा हूँ, लेट्स से 35 मिनट्स मैंने बायो किया, एक रीडिंग में जो क्वेश्चन हुआ हो गया, जो नहीं हुआ वो छोड़ दिया मार्क करके। देन केमिस्ट्री कर रहा हूँ, देन फिजिक्स कर रहा हूँ, वन फुल रीडिंग कर लिया। अब सेकंड रीडिंग में मैं बचे हुए क्वेश्चन फिर से अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ठीक है। सो लेट्स से 180 में से 150 क्वेश्चन पहले रीडिंग में बन गए, फिर सेकंड रीडिंग ले रहा हूँ और 20 क्वेश्चन बन गए, फिर लास्ट में एक थर्ड रीडिंग ले रहा हूँ, उसमें बाकी वाले क्वेश्चन खत्म कर रहा हूँ। डन। सो फर्स्ट रीडिंग में आइडियल टाइम होना चाहिए कि 35 मिनट्स में बायो कर रहा हूँ और 35 मिनट्स में केमिस्ट्री कर रहे हो और 50 मिनट्स में फिजिक्स ख़त्म करना है। सो 1 आवर 50 मिनट से 2 आवर तक पहला एक रीडिंग लग जाना चाहिए तुम्हारा, इंक्लूडिंग OMR। अब जब तुम्हारा एक रीडिंग हो गया, बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी बन चुके हैं, जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उसको फिर से अटेम्प्ट करो। सो ट्राई करो कि 2.5 घंटे से लेके 2 घंटे 40 मिनट तक तुम्हारा पूरा मॉक कवर हो जाए। अब लास्ट के जो 20 से 25 मिनट बच रहे तब तुम वो वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो जो एकदम ही खतरनाक ही लेवल के और सॉल्व करने में काफ़ी सारा दिमाग लगने वाला है। सो तीसरे टॉपिक में आता है, क्वेश्चंस को स्किप करना सीखो। ईगो में नहीं आना है कि तुम बोलोगे कि अरे मैंने तो पूरा HC1 में ख़त्म कर रखे, इस क्वेश्चन सॉल्व कैसे नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा 3-4 क्वेश्चन भी पकड़ लिया ना पूरे एग्जाम हॉल में, ख़त्म है पूरा, ये साल ख़त्म है, सीधा नेक्स्ट साल मिलना। जैसे तुम सॉल्व करो पेपर 1 2 3 4 करके, लेट्स से क्वेश्चन नंबर 4 तुम्हें हार्ड लग रहा है, स्किप करो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। अगर तुमने क्वेश्चन नंबर 4 में 1 मिनट ले भी लिया और तुम्हें लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा और 5 से 10 मिनट और ले सकते हैं क्वेश्चन, उधर में एक डब्बा बनाओ, आगे बढ़ जाओ, क्वेश्चन नंबर 5 करो, उसके आगे वाला करो, फिर जहाँ जहाँ पे रुक जाए छोड़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ। स्किप करना सीखो क्वेश्चंस को। अगर तुमने 3 से 4 क्वेश्चन की पकड़ लिए नहीं कि 5 से 10 मिनट ले लिए, फिर ख़त्म है पेपर। और अगर इस साल जैसे पेपर आ रहा है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं करने होते। जैसे इस साल फिजिक्स का पेपर आया था, 45 में से लेट्स से 20 से 25 क्वेश्चन एग्जैक्टली PYQ रिपीटेड थे। तो इस बार क्या करना था कि उन क्वेश्चंस को ढूंढ के सॉल्व करना था, और फिर जो और डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करो जाके। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम 1 2 3 4 करके कर रहे हो, तुम चाहो तो बीच से कहीं से भी कर सकते हो कि पहला 2-3 क्वेश्चन कि पहले 5-6 क्वेश्चंस में हार्ड क्वेश्चंस दिखे तो मैं क्वेश्चन नंबर 11 से कर रहा हूँ, फिर कर लो वैसे करके, बाकी वाले क्वेश्चंस वो ख़त्म करने के बाद आ जाना। और एक चीज़ है कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बन रहे, कुछ सिंबल्स का यूज़ करो। जैसे मैं क्या करता था कि जो जो क्वेश्चंस नहीं बन रहे साइड में एक डब्बा बना देता था, और फिर फर्स्ट रीडिंग ख़त्म करने के बाद एंड में वो डब्बे वाले क्वेश्चंस को फिर से अटेम्प्ट करता था। तो जनरली लेट्स से मेरे 180 में से 160 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सारे मॉक्स पे बन ही जाते थे फर्स्ट रीडिंग में।
लास्ट के 20 क्वेश्चंस वो डब्बे वाले फिर मैं लास्ट में सॉल्व करता था। लेकिन इस साल मेरे से क्या गलती हो गया कि फर्स्ट रीडिंग करने में मेरे को 2 घंटे की बजाय 2.5 घंटे लग गए, और वो डब्बे वाले क्वेश्चंस 20 के बदले अराउंड 35 थे। सो मेरे पास आधे घंटे में 35 वो डब्बे वाले क्वेश्चंस करना, और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा डब्बा वाला क्वेश्चन किस लिए था। कौन से वाले में मैं फॉर्मूला भूल गया हूँ, या सॉल्व नहीं हो रहा है, या फिर सॉल्व हो रहा है, या फिर गंदा कैलकुलेशन जा रहा है। तो इस पॉइंट में ना मैंने बहुत सारे ऐसे आसान क्वेश्चंस भी छोड़ दिए थे जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन वो लास्ट मोमेंट मेरे को मिले नहीं एग्जैक्टली। सो मैं क्या रिकमेंड करूँगा कि 3 सिंबल्स बनाऊँ, एक स्क्वायर, सर्कल, स्टार। स्क्वायर वाले तुम वो वाले क्वेश्चंस के लिए यूज़ करो जो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट है, और तुम एंड के लिए रख लो कि एंड में अगर टाइम मिलेगा तो अटेम्प्ट करूँगा। एक तुम स्टार रख लो, जैसे अगर कोई क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला भूल गए या फिर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन है तब उसमें स्टार यूज़ कर लेना। एक और एक सिंबल यूज़ कर जैसे कि सर्कल, अगर कोई क्वेश्चन तुमसे सॉल्व हो रहा है लेकिन कैलकुलेशन इतना गंदा जा रहा है कि थोड़ा सा टाइम लगने वाला है, तो उसको साइड में स्टार कर लो। तो ऐसे तुम 3-4 अलग अलग सिंबल बना लो यूज़ करने के लिए, जो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा और तुम्हारे लास्ट में इतने सारे क्वेश्चंस बचे हुए तो ढूंढने में आसानी होगा कि कौन सा क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ उस लास्ट मोमेंट में और कौन सा स्किप कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे मॉक्स में चाहे 400 नंबर आए या 700 नंबर आए, तुम्हारा एटीट्यूड सेम होना चाहिए कि मेरे को यहाँ पे 50 या 40 क्वेश्चन रिव्यू करना है। अगर ऐसे 700 नंबर आ रहे तुमने सिर्फ 4 ही गलतियाँ की, तो ये 4 क्वेश्चन रिव्यू करना है कि ये जो गलतियाँ हो रहा है वो नेक्स्ट मॉक में वो सेम पैटर्न वाला गलतियाँ रिपीट ना हो, इसका ध्यान तुम्हें रखना है। ओके। और OMR कैसे भरते हैं उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अगर ये वीडियो तुमको हेल्प किया होगा अपने प्रिपरेशन में तो लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और अगर कुछ स्पेसिफिक जगह में डाउट हो तो मेरा इंस्टाग्राम का ID डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन जस्ट गो एंड DM मी।